मार्केट बीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग। और संडे का दिन है दोस्तों, हमेशा की तरह संडे सैटरडे संडे का हम यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में जो अपनी ट्रेडिंग है और जो अपना पोजीशंस बनी हुई है उसको एनालाइज कर रहे हैं। संडे के दिन दोस्तों चार्ट ऑफ द वीक लेके आते हैं और चार्ट ऑफ द वीक में मैं कुछ एक शेयर्स जो कि मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं चूज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये शेयर्स पे हमें नेक्स्ट वीक नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों इस वीक का क्या हाल है। इस वीक का हाल ये है कि दोस्तों देखिए, निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखा रही है। लास्ट वीक से थोड़ी-सी मजबूत हुई है, लेकिन जो इस समय मार्केट में टेंशन की बात है दोस्तों, वो है इस समय अगर हम बात करें स्मॉल कैप की बात करें, देखिए निफ्टी यहाँ पर मजबूत दिखा रही है यहाँ पर और बैंक निफ्टी भी हमारी स्ट्रेंथ हो रही है, लेकिन जो इस समय मेन है स्मॉल कैप और जो है या तो यहाँ पर कंसोलिडेट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर यहाँ पर यानी कि कुछ ब्रेक आ सकता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना होगा। तो इसलिए दोस्तों मार्केट में अगर हम देखेंगे कि मार्केट में हम क्या देख रहे हैं कि ना स्ट्रेंथ तो मतलब कि निफ्टी तो दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक्स में भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस हफ्ते देखिए मैंने जो इस बार मैं स्टॉक लेके आया हूँ वो कोई नया ब्रेकआउट नहीं है कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ जो टच करे, जो माइंड को टच करे और जो कॉन्फिडेंस लाए, वैसा ट्रेड मेरे को इस हफ्ते नहीं मिल रहा कोई भी फॉर द नेक्स्ट वीक। लेकिन हाँ, इस महीने की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है, इस हफ्ते की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है कि तो हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं जो कि प्रीवियस ऑलरेडी इस मार्केट में हमारी तेजी दिखा सके हैं, जो उन्होंने ब्रेकआउट दिया और वो रीटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम स्टॉक में आइडेंटिफाई किए हैं जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी हमें उन शेयर्स पे नज़र रखनी चाहिए। देखिए मैं अपनी हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ कि देखिए मार्केट के अकॉर्डिंग हमें अपना जो है व्यू चेंज करना पड़ता है, हमें अपना एनालाइज चेंज करना पड़ता है और हमें अपने ट्रेड की स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने बोला कि चाहे निफ्टी इस समय हाई लेवल पे दिखा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। स्मॉल कैप में भी अभी हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप में भी हमें जो है थोड़ा-सा अब स्लगिश होती दिख रही है। बै और मिड कैप की बात करें तो मिड कैप का भी यही हाल है। तो इसलिए अगर मार्केट को भागना है ना दोस्तों, अगर फुली कॉन्फिडेंस से भागना है तो उसको हर तरफ से उसको कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी देखिए कॉन्फिडेंस तो ऐसा कुछ स्टॉक मेरे को नहीं मिला, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि इसमें हफ्ते की मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जो कि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं, ऑलरेडी रन अप दे चुके हैं, लेकिन अभी रिट्रेस होके अपना एक रीटेस्ट कर रहे हैं। तो कौन से वो 2 स्टॉक हैं मैं आपको बताऊँगा इस वीडियोज़ में, जिस पे कि आपको नज़र रखनी चाहिए और आपको अपना एनालाइज़ करके अपना व्यू ऑफ पॉइंट बना के उसके हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। मैं जस्ट आपको स्टॉक बता रहूँगा और आपको अपना व्यू ऑफ पॉइंट बताऊँगा। देखिए बाइंग एंड सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं होगी, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ऐसा कोई रिकमेंडेशंस नहीं है और मैं भी नहीं चाहता कि आप मेरे कहने पे आप या मेरे या किसी के भी कहने पे जो वीडियो देख के आप उसको अपना इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोस्तों जो है ना वो अपने एंड पे किया जाए, अपने एनालाइज़ पे किया जाए, वो सबसे बेटर रहता है। वही हमें सबसे जो ज़्यादा है ग्रोथ देता है। तो अदरवाइज़ हम किसी और की वीडियोज़ देख के हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें ट्रैप होने का डर रहता है, क्योंकि उस बंदे का अपना एक व्यू पॉइंट है। जैसे कि मैं अगर मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है, मेरी अपनी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो उस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दूसरा हो जाता है। आप कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या पैसा लगा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, नहीं मालूम। जस्ट स्टॉक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और व्यू ऑफ पॉइंट बता रहा हूँ और मैं आपको शेयर्स बताऊँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखिए, ये एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने कैंडल स्टिक्स के ऊपर मैंने बनानी शुरू की है, ताकि एक छोटे से बेसिक से हम स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे जो है फाउंडेशन हमें जो अगर तैयार करनी है शेयर मार्केट में, अगर हमें इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो हमारा फाउंडेशन सही होता है कि हमें जो है कैंडल्स के बारे में समझना, पैटर्न्स के बारे में समझना, तो तभी हमें चार्ट के बारे में पूरा समझ आता है, उसको हम गणित को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी ये वाली, और आप मेरे को बताइए मैं इस तरह की वीडियो कंटिन्यू रखूँ कि ना रखूँ। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है, ये आपके सामने स्मॉल कैप का खुला हुआ है। तो देखिए सबसे पहला मैंने स्टॉक सुना है शेल्बी। अब शेल्बी दोस्तों देखिए, ये शेल्बी में जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस समय जो रीटेस्ट वाली स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर मैं अभी इसको देख रहा हूँ। तो देखिए अभी इसके सामने अभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अभी देखिए ये एक इसकी रेंज थी और इसने यहाँ पर रेंज को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एक इसने यहाँ पर देखिए 300 कुछ रुपए का टॉप बनाया, लेकिन अभी यहाँ पर रीटेस्ट करता हुआ नजर आया, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट यही था तो इसको रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हम एक बार और रिफाइन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक तो देखिए हमारा रीटेस्ट ये बनता है। तो दोस्तों अभी देखिए क्या नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक जहाँ पर रीटेस्ट किया था, देखिए यहाँ पर रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या हमें अभी ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं, हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखिए अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए
और अगर हमें लेना है तो हमें जो परसेंटेज अपनी काफ़ी कम रखनी है। तो कैसे करना है देखिए, अभी जो आरएसआई है वो 40 पे आया है, तो इसलिए हमारा रिस्क कम हो जाता है, बिल्कुल सपोर्ट के पास है, देखिए ये एक सपोर्ट है। तो हम यहाँ पर अगर लेना चाहें कि जैसे हमने अगर अ 1000 शेयर लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 300-400 शेयर्स ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कन्फर्मेशन आएगा तो हम अपनी इसको उसको बढ़ा सकते हैं। तो क्या करना है अभी दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पर हम मंथली चार्ट पे चलते हैं, तो मंथली चार्ट में दोस्तों हमें नज़र आ रहा है कि देखिए आरएसआई अभी भी मजबूत दिखा रही है एस40 की। तो हाईली चांसेज़ है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाता है तो यहाँ से ही वापस जो है स्टार्ट कर सकता है। अभी वीकली में क्या नज़र आ रहा है, जैसे मैंने बताया 40 पे, तो 40 पे एक सपोर्ट पे आया है, तो ये एक अच्छा चांस है। तो अभी देखिए सपोर्ट क्या बनता है, यहाँ पर देखिए जो बनता है 225-220 रुपए का एक स्टॉक बनता है। यहाँ पर आप 30 से 40% की आप जो है क्वांटिटी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही कन्फर्मेशन आता है, तो आप उस क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? अभी हम डेली चार्ट पे देखते हैं, तो डेली चार्ट पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक गुड चीज़ है कि यहाँ पर देखिए ट्रेड जो है जो 200 डे मूविंग एवरेज के पास इस समय ट्रेड कर रहा है, और ये एक अच्छा चीज़ हो सकती है अगर हम यहाँ बाय करें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक काइंड ऑफ डोजी भी बनाता हुआ नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के पास देखेंगे। तो ये भी एक गुड साइन है कि जो ऊपर की जो गिरावट थी वो अभी थमती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बुल्स कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो हमें देखिए अगली एक और कैंडल का वेट करना पड़ेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी ये अपना सकते हैं, हम या तो इस कैंडल का लो यानी कि 240 का लो लगा सकते हैं, और हम 300-400 यानी कि 30-40% की क्वांटिटी ले सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पर कंफर्मेशन आए हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और या फिर हम बिल्कुल स्टॉप लॉस हम अपना यहाँ पर लगा सकते हैं 220 रुपये का। अगर ये इससे नीचे टूटता है तो दोस्तों फिर ये कमज़ोर हो जाएगा शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शेल भी करता है क्या, अभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्या है कैसे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से मतलब कहने का मतलब दोस्तों, मैं इसके ऊपर बेट क्यों कर रहा हूँ, हालांकि ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो स्मॉल कैप में ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि गिरावट आ सकती है। इसके ऊपर मैं इसलिए बेट करना चाहता हूँ कि दोस्तों जो शेल्बी का काम है, ये है आपका हॉस्पिटैलिटी का काम है, हॉस्पिटल से इनके, और इनके काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं। अगर आप जाएँगे यहाँ पर तो आप इनके वेबसाइट पे जाइएगा, तो यहाँ पर मल्टी स्पेशलिस्ट इनके हॉस्पिटल्स हैं, अलग-अलग जो है अलग-अलग जो स्टेट्स में है, अगर आप जाएँगे देखिए शेल्बी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं। इनके देखिए ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, आपको इनके अलग-अलग स्टेट्स में तो इनके हॉस्पिटल्स हैं। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि दोस्तों देखिए ये जो बिज़नेस है, ये कहने का मतलब कि एक कहने का मतलब कि देखिए, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक ग्रोइंग बिज़नेस है, बिज़नेस के हिसाब से देखिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स आपने देखा कि जो हॉस्पिटल चेन्स हैं काफ़ी आजकल जैसे अपोलो ने अपनी काफ़ी चेन्स खोल ली हैं, मैक्स के, और आपने शेयर्स भी देखे हैं, तो वो काफ़ी इस समय जो है हाईली वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि देखिए एक रेंज भी इसने तोड़ी है, जो कि देखिए 2018 की रेंज तोड़ी है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर बेट कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए रिस्क कितना कम है, रिस्क हमारा यहाँ पर रहेगा देखिए 220 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो टारगेट सबसे पहला तो 330 रुपये का यहीं पर रहेगा, और फिर उसके बाद अगर ये यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद अगर कुछ मजबूती आती है तो हमें और भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, और हमने हॉस्पिटल स्टॉक्स देखे भी हैं जो कि काफ़ी वो दिखाए हैं। तो मेरे को ये ट्रेड में लेने का इसका ये मकसद था। लेकिन आपको मैं पहले बता दूँ देखिए, स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट लगा के रखना होगा। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप कहें कि नहीं, नहीं यार ये तो हम इसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? तो स्मॉल कैप का स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके बिज़नेस पे बेट कर रहा हूँ। इसके जो इस समय जो रीटेस्ट है उसके ऊपर बेट कर रहा हूँ, और जैसे कि डेली उस पे 200 है मूविंग एवरेज आ रहा है, तो उसके बेस पे मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ टेक्निकली बेस पे, ठीक है? तो ये मेरा फर्स्ट स्टॉक है, और मैंने आपको इसको चूज़ करने का रीज़न भी बता दिया। और दूसरा स्टॉक है दोस्तों बालाजी एमाइन्स। देखिए बालाजी एमाइन्स भी बालाजी एमाइन्स, अभी इसको चूज़ करने का क्या मतलब है दोस्तों, इसको भी चूज़ करने का यही मतलब है, देखिए मैं भी इसको भी सेम उसी लेवल पे देखिए, ये क्या है कि यहाँ पर देखिए स्टोक्स है, जो यहाँ पर इसने कभी ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर 790 रुपये, 700-800 रुपये के करीब का, जो कि 2020 में दिया था। उसके बाद कितना अच्छा रन अप दिखाया, उसके बाद तो ये रुका ही नहीं। रुकने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसने जो टॉप लगाया है, जो टॉप लगाया है इसने लगाया है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टॉप इसने लगाया 5000 के करीब का टॉप लगाया, 5000 से ऊपर का टॉप लगाया। लेकिन वहाँ से देखिए स्टॉक गिरता 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 1900 के करीब आ गया, और अभी देखिए 2200-2300 रुपये के करीब
ट्रेड कर रहा है। अभी 2200-2300 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसको ट्रेड में लेने का मेरा मकसद क्या है, एक तो देखिए ये 200 डे वीकली मूविंग एवरेज आ रहा है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। दूसरी देखिए मैंने इसको चूज़ क्यों किया था, यहाँ पर देखिए डबल बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है मंथली बेस पे। अभी उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखिए रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये मैंने आपको सामने ग्रीन कैंडल भी, सॉरी ये लाइन भी लगा रखी है। तो इसलिए ये मैंने लगा रखी है। देखिए मंथली बेस पे अभी आरएसआई उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जस्ट अ मिनट मैं आपको थोड़ा, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है मेरा, ये फिबोनाची लगा दिया। अभी फिबोनाची में देखिए एक और देखिए यहाँ पर कहाँ पर आया 61.80, जो कि एक गोल्डन रेशियो फिबोनाची में माना जाता है, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है। अगर ये लेवल टूट जाता तो दोस्तों और वीक हो जाएगा। अभी एज ऑफ नाउ देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। कैंडल्स देख रहे हैं आप, ये मंथली बेस पे मैंने लगा रहा है, कैंडल कितनी मजबूत बनी है, और यहाँ पर रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक मेरा को इसको लेने का रीज़न ये है। अभी यहाँ पर मैं इसको वीकली चार्ट पे ले जाता हूँ। अब वीकली चार्ट में दोस्तों क्या है कि देखिए यहाँ पर हमने क्या, मैंने जैसे कि बताया कि वीकली चार्ट पे ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास, ये वीकली मूविंग एवरेज के पास कर रहा है। इस समय देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ पर मजबूती दिखा रहा है। कैंडल आप देख रहे हैं, कैंडल यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ से कुछ टाइम ले, और लेकिन मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि ये हाई पोटेंशियल है, कि यहाँ पर आपको जो है इसके ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए। डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, यहाँ पर जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं, बालाजी अमाइंस डालते हैं। देखिए अलग अलग पैरामीटर पे चेक करिए, बालाजी अमाइंस यहाँ पर मैंने डाला बालाजी अमाइंस। तो यहाँ पर अगर दोस्तों अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो दिखा रहा है रेड्यूस डेप्ट एंड डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पर अभी हमें चाहिए भी, जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, तो हमें डेट फ्री कंपनी पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बात है, डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 53.7% है। एफ आई आई की होल्डिंग देखिए 4.52 से 4.58 हो गया है। डी आई की होल्डिंग देखेंगे तो 9.90% से देखिए 1.43 हो रही है। तो कौन बाय कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर बड़े प्लेयर्स हैं, यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन भी यही बता रहा है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो यहाँ पर आप नज़र बना के रखिएगा आपको, लेकिन यहाँ पे भी स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। यहाँ पर अभी आपको एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉस लगा के रखना है। इस लो, इसका लो लगा के रखना है, यानी कि ये 2150 का लो लगा के रखिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो दोस्तों आपको निकल जाना है, या क्वांटिटी कम कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर यहाँ पर रीटेस्ट दोबारा करता है तो यहाँ क्या एक्शन बनता है, तो वो हम देखेंगे। तो ये था आपके सामने दोस्तों चार्ट के बारे में दो स्टॉक्स जो कि मैंने रीटेस्ट के बेस पे चुने हैं, और रीटेस्ट भी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो कि बहुत अच्छे से काम करती है। और दोस्तों देखिए किसी भी स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए देखिए मार्केट की स्ट्रेंथ तो चाहिए होती है। मार्केट में देखिए अगर स्ट्रेंथ रहेगी तो डेफिनेटली ये भी काम करेंगे। लेकिन हमने देखा है दोस्तों कई बारी कि यहाँ पर जब इस समय जब यहाँ पर स्टॉक आता है ना, तो उस समय हमारी जो स्ट्रैटेजी है या साइकोलॉजी है, वो उतनी काम नहीं करती, और हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ से और भी, तो वो होना भी चाहिए। लेकिन हमें देखिए रिस्क लेंगे तो तभी हमें रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन जब यहाँ से स्टॉक कभी भाग जाता है तो फिर हमें लगता है कि यार हमें वहाँ पर एटलीस्ट बाय कर लेना चाहिए था, कुछ क्वांटिटी तो बाय करनी चाहिए थी। तो ऐसा हमारा रहता है। तो आप देखिए चार्ट्स को देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप जाके बाय कीजिए, क्योंकि मैं बाइंग एंड सेलिंग की मैं रिकमेंडेशंस दे भी नहीं रहा हूँ। और डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि इनमें से ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा आप मान के चलिए, हो सकता है कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में है तो ये मैं जो है बाइस्ड, मैं आपको एक मेरी ओपिनियन हो सकती है। तो इसलिए आपको अपना एनालाइज़ करना है, और आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना है, खुद का एनालाइज़ करना है, तभी आपको देखिए आगे इस चार्ट्स को आप एनालाइज़ कर पाएँगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी या कुछ भी सीखने को मिला हुआ हो तो। और आपको इस तरह की वीडियो आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। एजुकेशनल से बेस मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, मैं बेसिक वीडियोस भी बनाना शुरू कर रहा हूँ, जहाँ कि हम कुछ ना कुछ बेसिक से लर्न कर सकें। और दोस्तों देखिए अगर आप मार्केट में आने के बारे में सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ये इस समय मौका है, क्योंकि देखिए जब अगर हमें, मैं इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ और ग्रोथ सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ। तो ये आपको शुरुआत करनी चाहिए। आपको अगर आपने नहीं खुलवाया अकाउंट तो दोस्तों आप डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा आपको सबसे पहले। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप ज़रोदा में खुलवा सकते हैं, एंजल में खुलवा सकते हैं, अपस्टॉक्स में, तीनों में मैं ट्रेड करता हूँ। आप किसी भी खुलवा सकते हैं, 3 के लिंक आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल जो वो बुक है, मैं तो वो स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करता हूँ कि जो भी न्यू बिगिनर है उसको वो पढ़नी ही चाहिए। वो आपको काफ़ी 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 हेल्प करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।